हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालें, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ न्यू वीडियो कि किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालें। आणविक द्रव्यमान निकालने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आणविक द्रव्यमान है क्या। परमाणु के मतलब जो तत्व है, तत्व के परमाणु के परमाणु भार के योग को ही क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जो आपका तत्व दिया है, ये तत्वों के जो परमाणु भार का योग होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं। इसको निकालने के लिए पहली चीज़ तो आपको किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। ऐसे लिथियम का कितना होता है, 3। बेरिलियम का कितना होता है, 4। ये आपको आना चाहिए ज़रूर। आप 1 से 20 तक तत्वों का कम से कम परमाणु क्रमांक रख लीजिए। अगर आपको परमाणु क्रमांक आता है तो आप किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान तुरंत निकाल सकते हो। अगर आप परमाणु क्रमांक जानते हो तो एक चीज़ आपको ये नियम भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, कुछ तत्वों के अपवाद है उनको छोड़कर। जैसे यदि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक हो सम हो, क्या हो, सम हो, तो उसका परमाणु भार निकालने के लिए केवल उसको दोगुना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, दोगुना। जैसे कार्बन, कार्बन कितने नंबर पर आया जाता है, 6। तो अगर इसका परमाणु भार पहुंचता है तो दोगुना कर दीजिए, 6 का कितना हो जाएगा, 12। अर्थात कार्बन का परमाणु भार कितना हो जाएगा, 12। और यदि कोई विषम है, क्या है आपका विषम संख्या है, तो उसमें क्या किया जाता है, दुगुना करके एक और जोड़ दिया जाता है, दुगुना करके एक और जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे पहला आपका दिया है क्या, NaOH, NaOH। तो Na जो होता है ये आप यहीं पर समझ सकते हैं, Na कितने नंबर पाया गया, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अब आपको पता है कि 11 जो है क्या है, विषम संख्या है। अभी बताएं कि परमाणु भार निकालने के लिए अगर सम है कोई चीज़ तो उसका दुगुना कर दीजिए, अगर विषम है तो दुगुना करके एक जोड़ दिया जाता है। ये सोडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो 11 दूना 22 और एक इसमें और जोड़ देंगे, 23। मतलब इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 23। मतलब अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है तो आप लोग परमाणु भार तुरंत निकाल सकते हैं। अब इसको जानने के लिए जैसे एटॉमिक मास यूनिट मतलब आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर देखिए आप लोग। इसे Na दिया है, Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपको बताया गया है, 11। तो परमाणु क्रमांक 11 होता है तो इसका परमाणु भार कितना होगा, 11 होता है। तो दोगुना करके अगर विषम संख्या तो एक जोड़ दिया जाएगा। तो ये आपका जो है ये विषम संख्या है, क्योंकि सोडियम का 11 होता है। तो 11 दूना 22 और एक कितना हो जाएगा, 23। प्लस ये क्या लिखा, वो मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है कितना परमाणु क्रमांक, 8। अब ये सम है तो परमाणु भार निकालने के लिए केवल दोगुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 16। मतलब कितना हो जाएगा, 16। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और परमाणु भार भी 1 होता है, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूँ कुछ तत्व ऐसे जिनके अपवाद भी हैं, तो इसका परमाणु भार भी 1 ही होता है। अर्थात इसको जब हम जोड़ेंगे तो 23 और 16 और 1, तो ये 6 और 3 9 और 1 10 के 0, 2 और 1 3, 1 हासिल कितना हुआ, 4। इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं AMU, या यहाँ पर U ही लिख सकते हैं। मतलब कितना ये आपका आया, 40 AMU या U, तभी ये आणविक द्रव्यमान होगा। मतलब यहाँ पर U या AMU लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर कितना आया, NaOH का आणविक द्रव्यमान 40, AMU या हम कह सकते हैं U ही केवल। जैसे दूसरा आपका दिया हाइड्रोजन H2। अब फिर देखते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी बताएं, 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन कितने अणु हैं, 2, तो 2 पहले लिख देंगे और इसका परमाणु भार 1 होता है, प्लस लगा देंगे। ये सल्फर, सल्फर जो होता है आपका कितने नंबर पाया जाता है, 16। तो परमाणु भार आप तुरंत निकाल लोगे, क्योंकि सम संख्या अगर है तो उसका दुगुना कर दिया जाता है, 16 दूना 32। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 32। प्लस ये ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन 8 होता है तो इसका कितना हो जाएगा, 16। लेकिन इसमें कितने अणु दिए हैं, 4, तो 4 गुणे 16। अब इसका हम गुणा कर ले, 2 × 9 2 और ये 32 प्लस 16 चौका 64, 16 चौका 64। अब इसको हम पूरे को क्या कर लें, जोड़ लें। इसको अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पर जोड़कर भी देख सकते हैं कितना लिखा आपका, 64 लिखा है, और कितना लिखा है, 32 और 2, 4 और 2 6 और 2, 4 2 6 और 2 8 और 6 और 3 9, कितना आया आपका ये, 98 U। मतलब बताएं हैं, चाहे U आप लिखिए चाहे AMU लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये कितना है इसका आणविक द्रव्यमान, 98।
अगला आपका दिया है H2O। क्या दिया है? H2O, जिससे भी बताएं H का परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का एक होता है, परमाणु भार भी एक ही होता है। तो यहाँ पर अणु कितने दिए हैं इसके? हाइड्रोजन के 2 अणु है तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन होता है 8 नंबर पर, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 16। क्योंकि अगर परमाणु क्रमांक आपको पता है तुरंत उसका दुगुना कर दीजिए अगर सम है तो, अगर विषम है तो दुगुना करके 1 जोड़ दिया जाता है। तो ये सम था तो इसका कितना हो जाएगा? 16। अब ये जोड़ लेंगे 16 और 2 कितना होगा? 18 U। ये भी आपका आंसर आ गया। ऐसे ही कार्बन 6 पर पाया जाता है, अभी बताए हैं। तो कार्बन जब 6 है तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि सम संख्या में दुगुना कर दिया जाता है केवल 12। और हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 4, तो 4 × हाइड्रोजन का एक ही होता है, तो 12 और 4 1 4, 12 और 4 16। यहाँ पर भी 16 U लिख देंगे। इस कितना आ गया इसका? CH4 का जो आणविक द्रव्यमान निकल गया है कितना? 16 U। अगला आपका दिया है CO2। जैसे C अभी बताएं कार्बन 6 पर पाया जाता है, दुगुना कर दीजिए, क्योंकि परमाणु भार निकालने के लिए जो सम होता है उसका दुगुना ही किया जाता है। तो कार्बन 6 पर है तो इसका परमाणु भार 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। ये भी सम है तो परमाणु भार कितना? 16। लेकिन इसके 2 अणु दिए हैं तो 2 × 16। अब ये 12 प्लस 16 दूना 32, 32 और 12 कितना आपका हो गया? 44 U। 44 U। ये भी आ गया आपका कि CO2 का जो आणविक द्रव्यमान होता है 44 U, या हम ऐसा भी कह सकते हैं AMU। AMU का जो फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।